पॉलिटिक्स इसमें चल रही है। तो एक तो ये है कि यूरोप जो है सो फँस गया है बिकॉज़ ऑफ इट्स वेलफेयर पॉलिटिक्स, एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर उनकी बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा वेलफेयर स्टेट है, दे नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू वर्क एंड पे टैक्सेस। आपको पता है 30-35 घंटे पर हफ्ता काम करते हैं बेल्जियम जैसे मुल्क में, कहीं भी 40 घंटे हफ्ते में नहीं काम करते। बहुत जल्द कम उम्र में वो रिटायर हो जाते हैं, बहुत हैवी पेंशन्स मिलते हैं उनको, फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ केयर है, और सेहत अच्छी होती जा रही है, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ते जा रही है। सब के सब 80-90 तक जिंदा रह रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं 50 साल 60 के बाद से। तो 30-40 साल तक उनको बिठा के खिलाने के लिए दे नीड अ लॉट ऑफ वर्कर्स। और फिर उनकी जो फर्टिलिटी रेट्स है, अ, हर पॉपुलेशन को अगर आपको मेंटेन करना है ना, जैसा कि अब अमेरिका का पॉपुलेशन इज अबाउट 350 मिलियन, अगर उस पे ही मेंटेन करना है देन एवरी वुमन शुड हैव 2.1 चिल्ड्रन। इसको रिप्लेसमेंट रेट ऑफ फर्टिलिटी यूरोप का 0.8 हो गया है, यानी विदाउट इमिग्रेशन देयर पॉपुलेशन विल गो डाउन। और कहाँ पे बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं? वो मुस्लिम दुनिया में, मिडल ईस्ट में। तो इनके सारे के सारे अगर ये पूरे ईस्टर्न यूरोप को भी ले लें तो फिर इनको बचेंगे भी नहीं लोग। सो दे आर स्टक विद दिस सिचुएशन ऑफ गेटिंग मुस्लिम इमिग्रेंट्स। इसलिए जर्मनी ने ना भाग के सीरिया से 1 मिलियन ले लिया था ना, याद है आपको? जब सीरिया के रेफ्यूजीज आए थे, दे टुक इन वन बिकॉज दे नीड द वर्कर्स टू सपोर्ट द वेलफेयर स्टेट। लेकिन वो चाहते हैं कि तुम यहाँ आ जाओ और हमारे रेसिज्म बर्दाश्त करो, अपना मजहब छोड़ दो, अपना कल्चर छोड़ दो, सिर्फ बेसिकली रोबोट्स की तरह हमारे फैक्ट्रीज में काम करो, हमारे लेबर पंथी करो। वो नहीं हो रहा है। मुसलमान अपना दीन नहीं छोड़ रहे हैं, सो दे आर नॉट गिविंग अप देयर रिलीजियस आइडेंटिटी एंड दे आर नॉट एब्जॉर्बिंग जो कल्चरल आइडेंटिटी है, वैल्यूज है यूरोप के उतनी आसानी से। सो जो असिमिलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है उससे वो परेशान है कि हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो बदल जाएगी। अब इंग्लैंड को ही देख ले, प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, लंदन का मेयर मुसलमान है, और दोनों गोरे नहीं है। दिस इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर कॉमन इन यूरोप, और इससे वो डर रहे हैं। मतलब दे आर थिंकिंग के उनके जो प्रिविलेजेस हैं वगैरह, वो फ्रेज सुना है ना, आई वांट माय कंट्री बैक वाली बात है जो ट्रम्प के सपोर्टर्स। तो हर जगह इस तरह के कंजर्वेटिव राइट विंग रेसिस्ट पॉपुलेशन बढ़ रहा है हर वेस्टर्न कंट्रीज में। और ये जो है सो अभी तो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे तो मैक्सिकन्स को टारगेट करते हैं, देन दे विल बिगिन टू टारगेट एवरीबॉडी जो फॉरेनर्स हैं, बिकॉज फॉरेनर्स आर आल्सो आउट परफॉर्मिंग देम ना। उनसे बेहतर लाइफस्टाइल रह रहे, हमारे मुल्क में आके हमसे ज़्यादा बेहतर रह रहे हो, फिर अपनी रिलीजन की चीज़ें कर रहे हो। तो इस तरह से वो सारा फ्रस्ट्रेशन वो इसमें निकालते हैं, इस्लामोफोबिक एक्टिविटीज़ में। कुरान जलाना या प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करना। डेनमार्क में ही कार्टून्स पहले छपे थे, याद है आपको? उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो एक उनकी जो नफ़रत और भड़ास है, उसको एक एवेन्यू मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है, जब मुसलमान जाहिलाना तौर पे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उनको बताने की चांस, देखो ये कैसे पागल लोग हैं, लुक एट देम हाउ बारबैरिक दे आर, एंड इसलिए इमिग्रेशन रोको उनके तरफ से वगैरह। बाद लोगों का कहना है कि ब्रेक्सिट जो हुआ था इट इज़ मुस्लिम माइग्रेशन की वजह से हुआ था। दे वांटेड टू कट ऑफ फ्रॉम यूरोपियन पॉलिसीज ऑफ माइग्रेशन। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं व्हिच आर अनडेमोक्रेटिक, उनको बस इस्लाम का ये शोशा जब भी चांस मिलता है वो मिस नहीं करते, यू नो। और आपने देखा होगा तुर्की ने गाज़ा को अडॉप्ट कर लिया था 10 साल तक। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे वगैरह। अब कुछ नहीं किया, गाज़ा की इम्प्रूव नहीं किया, फ़लस्तीनियों की लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव नहीं किया। अब वो सरेंडर करके फिर इज़राइल के साथ रिलेशनशिप नॉर्मलाइज़। तो अब इलेक्शन आ रहे हैं टर्की में भी, दे नीड दीज़ रिलीजियस फर्वर को चढ़ाकर ना अपनी पब्लिक को अपनी तरफ लेकर आएँ, कंज़र्वेटिव जो वोटर्स हैं, पार्टीज़ हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो प्रोटेस्ट होते हैं, टर्क टर्क टर्की अलाउज़ डुअल सिटीज़नशिप। तो अगर आप किसी भी मुल्क में आप टर्किश सिटीज़न हो तो यू कैन स्टिल वोट इन टर्की। लेकिन वो मुल्कों में दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आप
اردوغان کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں، جوکس بھی بول سکتے ہیں، کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں۔